प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। जय हो। मोहन कीर्ति पटल में उपस्थित सभी कीर्तिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के लिए, और मोहनदा को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर सा मौका देने के लिए कि आप बीच कुछ बोल सकूं। और जिन लोगों का माइक खुला है, मेरा निवेदन होगा आप लोग माइक जरूर बंद करें, थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है। तो जैसा कि मोहनदा ने बताया, आज मोहन कीर्ति पटल का 1002वां कार्यक्रम होने वाले हैं और तीसरे वर्ष की जो है 334 शाम पर हम कदम रख चुके हैं। और आज ये हिंदी कविता गीतों की शाम यानी तीसरी शाम है। तीसरी शाम का हम आनंद उठाएंगे और अपने कीर्तिकारों की मधुर वाणी से सुंदर सी कविता या सुंदर सा गीत सुनेंगे या कोई यादें हो ऐसे इस पटल में रखे जा सकते हैं और हमें भी ज्ञान लाभ किया जा सकता है, तो वो भी हम सादर आमंत्रित करेंगे अपने कीर्तिकारों से। चलिए दो लाइन कहते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और वही हमारे कलमकार भी करते हैं कि शब्द शब्द उठाकर, वो चाहे आसमान से सितारे तोड़कर लाने की बात हो या फिर समुद्र की गहराई में जाकर वहां से सीप उठाने की बात हो, उठाने की बात हो, तो अपने कवित्व हृदय से, अपनी कल्पना से शब्दों का वो उठाते हैं, एक एक शब्द उठाते हैं और उसको अपने ज्ञान से अपनी कलम द्वारा कागज पर पिरोते हैं और सुंदर सी कविता और गीत छलक पड़ता है जिसका आनंद हम सब उठाते हैं। तो आज की इस सुहानी शाम का भी आनंद हम सब लोग उठाएंगे। आज जो गर्मामय उपस्थिति हमारे बीच है उनमें हमारे खिलानंद जी हैं और समय सदैव ही अपना इसलिए प्यार आशीर्वाद को देते हैं। तो स्वागत करते हैं पटल पर हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी की उपस्थिति है, आपका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। और मोहनदा के बिना तो हम इस कीर्ति पटल को चला नहीं सकते, तो मोहनदा की सुंदर सी उपस्थिति सदैव रहती है, तो मोहनदा का भी आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर नीरज जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं। नीरज जी आज भी फिर हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं क्योंकि आपके आगे आज डॉक्टर लग चुका है, तो उसकी भी हम शुभकामनाएं और बधाइयाँ देते हैं और स्वागत करते हैं पटल पर। और मनमौजी जी, सुरेश मनमौजी जी की भी गर्मा में उपस्थिति हमारे बीच है, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर रचनाएं करते हैं और इसी के साथ मधुर कंठ से अपनी संस्कृति को हम तक पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं, तो आपका भी आभार प्रकट करते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं आनंदी दीदी। दीदी प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को, और आपकी लेखनी का कोई जवाब नहीं है और बहुत सुंदर वाणी से आप हमारे इस पटल पर पहुंचाने का भी प्रयास करते हैं और जुड़े हैं हमसे। हम अगर कहें जागर सम्राटी हैं हमारे लिए, तो दिनेश खयाल जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका पटल पर। और कल मैंने निवेदन किया था लेकिन समय कम था, लेकिन आज जरूर हम आपकी शैली को सुनेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश चंद्र तिवारी, शायद मेरे ख्याल से तिवारी जी होंगे, अब लिखा हुआ तो प्रकाश नहीं है। तीन प्रकाश हमारे उसमें है, दो तिवारी जी हैं और एक प्रकाश चंद्र जोशी सूल जी भी हमसे जुड़ते हैं, लेकिन प्रकाश तिवारी जी फिलहाल हमसे जुड़े हैं और जुड़ गए। सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है, आभार है। और जुड़ चुके हैं हमसे हर रोज की तरह बलदेव जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। चलिए ये चलते हैं कार्यक्रम की ओर और शुरुआत करते हैं आज की इस हिंदी संध्या जो तीसरी शाम हमारी है, इसकी हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं आज मैं समझता हूँ कि सुंदर सी जो जागर शैली है हमारी, और जिसमें हमारे दिनेश जी को महारत भी हासिल है, और जो हमारे
चारों धामों का वर्णन भी आप करते हैं और हमें भी उस यात्रा में शामिल करते हैं, इसके लिए भी आभार प्रकट करते हैं और पटल पर सादर आमंत्रित करते हैं आपकी मधुर वाणी को। तो आइए दिनेश जी, पटल जी। सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटेल को मैं प्रणाम करते हुए बहुत बहुत बधाइयां भी देता हूं और इतने महान कलाकारों को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए आज आज आपने मेरा एक इतना बड़ा नाम दिया तो गर्व तो हो रहा है, लेकिन मन में धक धक भी हो रहा है। तो मैं प्रणाम करते हुए आप लोगों को मैं एक बार फिर से सादर प्रणाम करता हूं। और आपने जागरों की बात की तो आज भी जागर ही गाऊंगा। और ये जागर एक भक्त प्रहलाद से जुड़ा हुआ है, जो कि सभी लोगों को मालूम है कि भगवान भक्त प्रहलाद भी भगवान का नाम भगवान ही थे, समझ लो, जिन्होंने गर्भ से लेकर और अपना जीवन जो है कि राम नाम पे ही व्यतीत किया। और उनके जो पिताजी थे हिरण्यकश्यप जी, उन्होंने उनको मारने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो कहीं किसी नर वानर से नहीं मरेंगे, तो उस पर आधारित है। तो मैं समय को ज्यादा आप लोगों को देते हुए मैं सीधा प्रस्तुति शुरू करूंगा। आगे चाहता हूं। हे बाबा भगत प्रहलाद, बाबा तुन राम नाम लेने, बाबा भगत प्रहलाद राम नाम त्वं जपे, बाबा तू बोलो के को पुत्र, बाबा पुत्र हिरण्यकश्यप, हे बाबा पुत्र बोलो के को बाबा हिरण्यकश्यप, बाबा जब गर्भ मांग छयो, बाबा तुन राम नाम जपे, बाबा जब गर्भ मांग छयो, बाबा तुन राम नाम लेने, बाबा तेरो जब जन्म वेगे, बाबा तुन राम नाम लेने, बाबा जब जन्म वये तेरो, बाबा तुन राम नाम जपे, हिरण्यकश्यप जब सोने, बाबा त्वे मारण लेगे, बाबा हिरण्यकश्यप सोने, तेरो जन्म वे गया पीठा ब्योलो लेगे बाबा, बाबा तुन राम नाम जपे, बाबा पीठा ब्योलो डोले, बाबा तुन राम नाम जपे, तब एन गरुड़े भगवान पंखों माथोए तथा मैना, बाबा जब तो ढोले बेटो, बाबा गरुड़ों ने त्वेता मैनू, बाबा डाले गरमा तेल माँ, बाबा तुन राम नाम जपे, बाबा तू गरम तेल माँ ढोले, बाबा तुन राम नाम लेने, तब बांधे लोहा खंबा, बाबा तुन राम नाम लेने, हिरण्यकश्यप वन बैठे कक गए तेरो भगवान, बाबा हिरण्यकश्यप वन बैठे कक गए तेरो भगवान, तब फटे लोहा खंबा, तब फटे लाल खंबा, तब धोरे नरसिंह रूप, धोरे नरसिंह अवतारा, तब धोरे नरसिंह रूप, धोरे तुन नरसिंह अवतारा,
नाते नार नाते पशु रण का श्याब घबरेन ना भीतरे नात बेर धोरी डालो मा अड़ी गोदे बाबा तू धोरी अड़ी गोदे बाबा नरसिंह का रूप पंजोन द्वे दक्षिणाले तेरो लोहा घड़े बेर हिरण कश्यप मारी गैन वरदाने आज वेगे पूरो हिरण कश्यप मारी गैन वरदाने आज वेगे पूरो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत लंबा है और बहुत बड़ी गाथा है इसके बीच में, लेकिन ये बहुत शॉर्ट में बोली क्योंकि बहुत सारे सम्मानित लोग हैं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हाँ, बहुत आभार है दिनेश जी। हर हर महादेव। भक्त प्रहलाद की भक्ति का सुंदर जो वृतांत है जागर शैली द्वारा आपने इस पटल पर रखा और आज की इस शाम की शुरुआत भी की। तो सभी जानते हैं भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बारे में। वो तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं और जो भी भक्त होते हैं उन्हें तकलीफें तो उठानी पड़ती, शायद भगवान परीक्षा लेते होंगे, लेकिन उनकी भक्ति का सिला जो है उन्हें जरूर मिलता है। तो चाहे कठिनाइयां कितनी भी हों, लेकिन अंत उनका सुखद ही होता है। तो ऐसी भक्ति हम सब में आ जाए ताकि हमारा जो तारण हो सही ढंग से हो इस संसार से। तो चलिए, बहुत बहुत आभार है दिनेश जी शुरुआत करने के लिए भी। और इसी बीच में देख रहा हूँ हमारे बीच में जिन लोगों की और उपस्थिति हुई है उनमें हमारी रजनी बालाजी है, आपकी उपस्थिति हुई है, स्वागत है। प्रकाश चंद जोशी सूल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सूल जी आपका भी स्वागत है। और धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। दीपक जी की भी उपस्थिति हमारे इस पटल पर है। चलिए, आप सबका स्वागत करता हूँ और बुलाना चाहूंगा डॉक्टर नीरज जी को। नीरज जोशी जी स्वागत है आपका। और मैं देख रहा हूँ कृष्ण कांत जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी हम स्वागत। चलिए नीरज जी की ओर ले चलते। मोहन कीर्ति पटल में उपस्थित सभी साहित्यकारों साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम है और माननीय मोहन जोशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने ऋग्वेद का जो अनुवाद किया काफी बहुत बड़ा महान कार्य है हमारे धर्म के लिए भी संस्कृति के लिए भी। मेरी कविता का शीर्षक है सत्य सनातन। प्रेम तन की प्यास नहीं है, यह दिलों का जुड़ना है। प्रेम तन की प्यास नहीं है, यह दिलों का जुड़ना है। इस युद्ध में हार गया वो, सीखा जिसने लड़ना है। शिकस्त हो या जीत हो मुकद्दर के इस खेल में, शिकस्त हो या जीत हो मुकद्दर के इस खेल में, अपनी चाहत को हमने प्यार से हासिल करना है। ख्याल नाकामी का भूल कर तुम यह ठान लो, ख्याल नाकामी का भूल कर तुम यह ठान लो, छोटे से जीवन में हमको हर पल आगे बढ़ना है। संकल्प यह लेकर हृदय में डर ऊंचाई का छोड़ दो, संकल्प यह लेकर हृदय में डर ऊंचाई का छोड़ दो। फतह करने चोटी को हमने सीधे ऊपर चढ़ना है। भरोसा है जिन्हें खुद पर किस्मत उनकी जेब में, भरोसा है जिन्हें खुद पर है किस्मत उनकी जेब में। कर्मवीर तुम हो मनुष्य, फिर क्यों नसीब से डरना है। इस जहां से ढोकर ऊपर कौन क्या ले जाएगा, इस जहां से ढोकर ऊपर कौन क्या ले जाएगा। एक रोज तो हम सभी को बूढ़े होकर मरना है, एक रोज तो हम सभी को बूढ़े होकर मरना है। एक दूसरी कविता पेश करना चाहूंगा जिसका शीर्षक है धर्म। उठा लो शस्त्र तुम हाथों में, अब आन पाए यहाँ पर रावण कोई। तोड़ दो उस हाथ को अगर छूने लगे माँ सीता का पावन दामन कोई। ठोक दो उसे अगर उठाने लगे मारने को सेना पर पत्थर कोई। काट डालो शीश उस दुष्ट का लूटने लगे नारी की अस्मत कोई। रौंद डालो अगर लगाने लगे देशद्रोह से भरे नारे कोई। कर दो रोशन जहां में दिया धर्म का, रह न जाए धरा का कोना कोई। बहुत बहुत धन्यवाद।
कर दो रोशन जहां में रहने जाए अधूरा दिया कोई। तो आप ने लिए हैं हमारे डॉक्टर नीरज जोशी जी, और ये भी जानकारी आपको दे दूं कि आनंदी दीदी के आप सुपुत्र हैं और दोनों की उपस्थिति इस पटल पर है। स्वागत है, दोनों का स्वागत करते हैं। और सत्य सनातन पर चंद पंक्तियां, शिकस्त हो या जीत हो जीवन के खेल में, भरोसा है जिन्हें खुद पर, किस्मत है उनकी जेब में। और दूसरी कविता जो आपने रखी धर्म के उसमें, उठा लो शस्त्र अब हाथों में, आ न पाए रावण कोई। दोनों सुंदर कविताएं थी और गागर में सागर बनने का आपने प्रयास किया था। तो धन्यवाद देते हैं नीरज जी, और बने रहिएगा पटल पर भी। काफी सारे लोग हमारे इस पटल पर उपस्थिति है। तो मैं कल अधूरी कविता हमारे प्रकाश चंद जोशी सूल जी की। सूल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो स्वागत है पटल पर आप। जी, आज नेटवर्क भी बढ़िया है और मंच में आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। शायद आप तक मेरी बात पहुंच रही हो। हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है और मुझे भी लग रहा है कि आज आपका नेट सुंदर काम कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है। मैं कल जो मेरी कविता जो यानी रह चुकी थी अधूरी, तो देखिए थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगा सभी विद्वजनों का कि कविता लिखना बड़ा कठिन होता है। कविता लिखना बड़ा कठिन होता है और महफिल में टिकना बड़ा कठिन होता है। ये आप लोगों के लिए है, ये पंक्तियां मैंने अर्पित की है कवियों के लिए कि कविता बड़ा महफिल में टिकना बड़ा कठिन होता है। ध्यान चाहूंगा अगली पंक्तियों में कि दाम अगर महंगा हो तो सोचा जा सकता है, दाम अगर ऊंचा हो तो सोचा जा सकता है। यूं सस्ते में बिकना बड़ा कठिन होता है, यूं सस्ते में बिकना बड़ा कठिन होता है। दाम अगर ऊंचा हो तो सोचा जा सकता है, यूं सस्ते में बिकना बड़ा कठिन होता है। नया कपड़ा बड़ी आसानी से सिल जाता है, नया कपड़ा बड़ी आसानी से सिल जाता है। फटे को सिलना बड़ा कठिन होता है, फटे को सिलना बड़ा कठिन होता है। मांगने पर मिल जाता है राजपाट भी सारा, मांगने पर मिल जाता है राजपाट भी सारा, मांगने पर मिल जाता है राजपाट भी सारा। किसी की जेब को छीलना बड़ा कठिन होता है, किसी की जेब को छीलना बड़ा कठिन होता है। बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है दूसरों को उपदेश देना, बड़ा आसान होता है दूसरों को उपदेश देना। अपने दुखों से भिड़ना बड़ा कठिन होता है, अपने दुखों से भिड़ना बड़ा कठिन होता है। निगलना तो फिर भी आसान ही होता है, निगलना तो फिर भी आसान ही होता है। मुंह से गर्म दूध का उगलना बड़ा कठिन होता है, मुंह से गर्म दूध का उगलना बड़ा कठिन होता है। अंतिम लाइन देखिए कि मैं इसमें ध्यान भी चाहूंगा कि बहुत गहरी लाइन है कि इस कलयुग में भगवान तो असंख्य मिल जाएंगे। इस कलयुग में देखिए, इस कलयुग में भगवान तो असंख्य मिल जाएंगे माटी और पत्थरों के। इस कलयुग में भगवान तो असंख्य मिल जाएंगे मिट्टी और पत्थरों के। सूल एक मानव का मिलना बड़ा कठिन होता है, एक मानव का मिलना बड़ा कठिन होता है। कविता लिखना बड़ा कठिन होता है, महफिल में टिकना बड़ा कठिन होता है। दाम अगर महंगा हो, दाम अगर ऊंचा हो तो सोचा जा सकता है। यूं सस्ते में बिकना बड़ा कठिन होता है, यूं सस्ते में बिकना बड़ा कठिन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है सुल जी, बहुत ही सुंदर पंक्तियां, वाकई में यथार्थ है ये। कविता लिखना बड़ा कठिन होता है, महफिल में टिकना बड़ा कठिन होता है। दाम अगर ऊंचा हो तो सोचा जा सकता है, जो सस्ते में बिकना कठिन होता है। नया कपड़ा बड़ी आसानी से सिल जाता है, फटे को सिलना बड़ा कठिन होता है। बड़ी सुंदर सी पंक्तियां आपने दी हैं। इस कलयुग में भगवान तो असंख्य मिल जाएंगे मिट्टी और पत्थरों के। सूल
पर मानव का मिलना बड़ा कठिन होता है, मानव का मिलना बड़ा कठिन होता है। और सुंदर सी पंक्तियों के साथ वही शब्द कहूंगा कि वाकई में ये चंद पंक्तियां जो दी उसमें गागर में सागर आपने भरा है, इसके लिए आभार है सूर्य जी। और बने रहिएगा, पटल पर जाइएगा नहीं छोड़ के, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं, अपनी कविताएं सुनाते हैं फिर दूसरे की नहीं सुनते और पटल को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है 1 घंटे आपको रहना है, ये नहीं कि हमारी बारी पहले आ गई और आप उठ के चल दिए, दूसरों की भी सुननी है ताकि थोड़ा सा ज्ञान सब लोगों को मिले। और एक निवेदन और करूंगा मैं, जब इसकी रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, मोहनदास इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो दूसरे दिन अभी अपनी कविता को रिकॉर्डिंग में जरूर सुना करें। और रिकॉर्डिंग में सुनने के साथ आपको उसको लाइक करना है, आपको शेयर करना है। देखो 800 कुछ पायदान पर हमें सब्सक्राइब भी मिल चुके हैं इस पटल के। हम चाहते हैं कि ये भी 1000 का आंकड़ा बहुत जल्दी छुए, और ये तभी छू सकता है जब आप लोगों का स्नेह और सहयोग इसमें मिलेगा। आप उसे लाइक करेंगे, मैं देखता हूँ जब भी मैं उसमें देखता हूँ एक आध लाइक मिला हुआ होता है, और कोई उसको सब्सक्राइब करना भी पता नहीं क्या ऐसा वो है। नहीं तो हमारे आपस का ही ग्रुप अगर इसको वो करे, ये मोहन कीर्ति पटल है, हम सबका है, मोहनदा का ही थोड़ी है वो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबका जो कर्तव्य बनता है उसको भी हमने पूरा करना है। ये हमारा निवेदन रहेगा विशेष रूप से आप सबसे, और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपने सुनना सबका है और अंत में शुभ रात्रि कहते हुए जाना है, सबको दुआएं देनी है, रात अच्छी सबकी बीते। तो ये भी हम आप सबसे निवेदन करेंगे। चलिए आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं हमारे मनमोजी साहब की ओर। मनमोजी जी की गर्मामयी उपस्थिति है। मनमोजी जी, स्वागत है पटल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जनता, और बहुत ही अच्छा संचालन आप कर रहे हैं। मैं तो खैर आज सुनने के लिए बैठा था, लेकिन जब आपने पुकारा तो कुछ पंक्तियों के साथ, मेरी जो पंक्तियां हैं बसंत पर आधारित है। उससे पहले जितने भी पटल पर कीर्तिकार, रचनाकार और मेरे सम्मानित और जो भी इस पटल के मुखिया, सभी को मेरा नतमस्तक होकर प्रणाम। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। फूल फूल पर बैठे भौरे, अरे फूल फूल पर बैठे भौरे, बाकी बाग में लाली सी कि कली कली उग उग कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। अरे फूल फूल पर बैठे भौरे कि बाकी बाग में लाली सी कली कली उग उग कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। सूर्य की किरण का उदय बस जब होने ही वाला था, गुनगुनाते भौरों का वह मौसम बड़ा निराला था। सूर्य की किरणों का उदय बस जब होने ही वाला था, गुनगुनाते भौरों का वह मौसम बड़ा निराला था। कि जगमग जगमगाहट सी हुई और जब सूर्य की किरणें आई, चमके ओस के बूंद बूंद और हंसे पथिक और पथराई। अरे चमके ओस के बूंद बूंद और हंसे पथिक और पथराई। कि ऐसे ललित मगन हुआ अरण्य देख कर, मन के कलाम की अंत प्रेरणा उत्फुल्ल हुआ, उल्लास आया मेरे मन का है यह कहना। कि क्या हुआ जादू क्या करिश्मा, क्या हुआ जादू और क्या करिश्मा, क्या प्रकृति की प्यारी देन, कहाँ का जाना कहाँ मैं पहुंचा, भूल गया मैं अपनी लेन। कि मन में मन भी ना रहा, कि मन भी मन में ना रहा, कि जन की मन में ना पहचान, कि लुप्त हुआ हरियाली में जब भूल गया मैं सब अरमान।
कि रट लगाई रट ना पाए गुण सगुण बसंत ऋत के, क्या मैं बोलूं क्या ना बोलूं अथक विचार विचरण पथ के, कि ललित रीत में डूबा कि जिसका कोई छोर न था, गुनगुनाते सुमंतरु के सिवाय कुछ भी और न था, कि रंग बिरंगे सुमंतरु के सिवाय कुछ भी और न था, कि फूल फूल पर बैठे भौरे और बाकी बाग में लाली सी, कली कली उग उग कर आई चारों तरफ हरियाली थी। ये छोटी सी पंक्तियां आप लोगों के बीच में, और धन्यवाद आप सभी का। सुंदर सा चित्रण प्रकृति का। और मनमोजी जी के बारे में वैसे तो सब लोग जानते हैं, जौनसारी भाषा के जो है हमारे महाकवि हैं और बहुत सुंदर संचालन भी करते हैं आप जौनसारी कार्यक्रम में। आज हिंदी की भी चंद पंक्तियां आपने हमें दी, मुझे लगता है कि दोनों भाषाओं में महारत आपको हासिल है और आभार प्रकट करते हैं। फूल फूल पर बैठे भौरे बाकी बाग में लाली सी, कली कली उग उग कर आई चारों तरफ हरियाली सी। क्या सुंदर सी पंक्ति है प्रकृति प्रेम की, प्रकृति चित्रण की। बहुत आभार है मनमोजी जी, बने रहिएगा पटल पर। अब मैं लिए चल रहा हूँ मातृशक्ति की ओर। मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में जुड़े हैं हमारी आनंदी दीदी और रजनी बालाजी। चलिए पहले मैं आमंत्रित करता हूँ आनंदी दीदी को, अपना इसलिए प्यार हमको देंगी, अपना आशीर्वाद हमें देंगी अपनी कविता अपने गीतों द्वारा। आनंदी दीदी। नमस्कार सभी कृतिकारों को। मेरी कविता है सीख लिया अब हमने भी। विपदाओं का बोझ उठाना सीख लिया अब हमने भी, गम के साए में मुस्काना सीख लिया अब हमने भी। विपदाओं का बोझ उठाना सीख लिया अब हमने भी, गम के साए में मुस्काना सीख लिया अब हमने भी। ताका करते बेसब्री से सुखद क्षणों की राह कभी, ताका करते बेसब्री से सुखद क्षणों की राह कभी, दुख दरिया में गोते खाना सीख लिया अब हमने भी। भटका करते मृग तृष्णावश तनिक छांव के लिए कभी, भटका करते मृग तृष्णावश तनिक छांव के लिए कभी, तप्त रेत में पांव जमाना सीख लिया अब हमने भी। झूला करते झीना दामन चहल पहल का थाम कभी, झूला करते झीना दामन चहल पहल का थाम कभी, तन्हाई से जी बहलाना सीख लिया अब हमने भी। कष्टों की कल्पना मात्र से होता था मन व्यथित कभी, कष्टों की कल्पना मात्र से होता था मन व्यथित कभी, महाव्यथा को गले लगाना सीख लिया अब हमने भी। लगती थी खारे पानी की एक बूंद दुर्दम्य कभी, लगती थी खारे पानी की एक बूंद दुर्दम्य कभी, अश्कों का सैलाब सुखाना सीख लिया अब हमने भी। बंद पोटली जज्बातों की खुलती थी बेवजह कभी, बंद पोटली जज्बातों की खुलती थी बेवजह कभी, मौन साध कर मर्म छिपाना सीख लिया अब हमने भी। और अंतिम पंक्तियां हैं। छोटी सी एक नाकामी पर दिल जाता था दरक कभी, छोटी सी एक नाकामी पर दिल जाता था दरक कभी, बर्बादी का जश्न मनाना सीख लिया अब हमने भी, बर्बादी का जश्न मनाना सीख लिया अब हमने भी। धन्यवाद दीदी। बर्बादी का जश्न मनाना सीख लिया अब हमने भी, तपते रेत में पांव जमाना सीख लिया अब हमने भी, विपदाओं का बोझ उठाना सीख लिया अब हमने भी, गम के साए में मुस्काना सीख लिया अब हमने भी। और हम भी चाहेंगे कि गम के साए में मुस्कुराना सब लोग सीख लें, क्योंकि आपके दुख कम हो जाएंगे और एक हिसाब से दुख रहेंगे ही नहीं। जिसको मुस्काना आता है ना, तो उसके पास दुख कभी नहीं फटक सकता। इसलिए दीदी की सुंदर पंक्तियां हैं
कि आप गम में भी जो है मुस्कुराना सीख लें। चलिए दीदी, सुंदर संदेश परक ये कविता है, ये पंक्तियां देने के लिए आभार प्रकट करते हैं और लिए चलते हैं रजनी बालाजी की ओर। रजनी बालाजी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं स्वागत करता हूँ पटल पर। सर प्रणाम। प्रणाम है, स्वागत। धन्यवाद। पटल पर सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम, स्वागत। मेरी कविता है यादें। जिंदगी है शोर मचाती, लहरों को छूती हूँ रोज। जिंदगी है शोर मचाती, लहरों को छूती हूँ रोज। खामोशियों में बीत रही जिंदगी, फिर भी अपनों के लिए गोता लगाती हूँ रोज। बहते हैं कभी आंखों से यादों के अश्क भी, बहते हैं कभी आंखों से यादों के अश्क भी। भीगे पन्नों को भी पलटाती हूँ मैं रोज। चाहे किताब दर्द से भरी है मेरी, चाहे किताब दर्द से भरी है मेरी, फिर भी दूसरों की खुशियों को लिखना सिखाती हूँ रोज। माना की यादें सताती हैं मुझे, या माना की यादें सताती हैं मुझे, फिर भी जुबान में खामोश दिखाती हूँ मैं। आहिस्ता आहिस्ता गुजर जाएगी वक्त, शायद ही सोचकर वक्त को अपना बनाती हूँ रोज। इस जहां में कोई कैसा भी है, इस जहां में कोई कैसा भी है, सभी का स्तंभ बन जाती हूँ। दुआओं में हमेशा सभी की खुशियां हैं, खुशियों से भरी मैं भी तो नजर आऊं तुम्हें भी, यही सोचकर रह जाती हूँ रोज। जिंदगी है शोर मचाती, लहरों को छूती हूँ रोज। खामोशियों में बीत रही जिंदगी, फिर भी अपनों के लिए गोता लगाती हूँ रोज। धन्यवाद। बहुत सुंदर। भले छोटी थी कविता लेकिन सुंदर कविता थी। जिंदगी है शोर मचाती, लहरों को छूती हूँ रोज। तो कुछ यादों को आपने हमसे भी साझा किया अपनी पंक्तियों द्वारा। चलिए आभार प्रकट करते हैं रजनी जी आपका और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे बीच जो उपस्थिति है आज, उनमें कई सारे रचनाकार हमारे हैं। चलिए सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे बलदेव जी से। बलदेव जी बहुत सुंदर लिखते हैं, सुंदर रचनाएं करते हैं और सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं उसे। तो चलिए आभार है आपका और स्वागत है पटल। पटल पे सभी साहित्यकारों को हमारा कोटि कोटि नमन। और बहुत सुंदर संचालन चल रहा है और सभी लोगों ने बड़ा अच्छा सुना रहे हैं। तो मेरी छोटी सी कविता है मुस्कान और मित्र। मित्रों पे अक्सर लोग घर में आते हैं तो हमारे गृहणियां नाराज हो जाती हैं, आज बुलाने की क्या जरूरत थी, कभी और बुला लेते। तो मित्र और मुस्कान। माया सजने संवरने में लगती, कोई नहीं अनजान। माया सजने संवरने में लगती, कोई नहीं अनजान। सिंगारों में सर्वोपरि है अधरों पर मुस्कान। सिंगारों में सर्वोपरि है अधरों पर मुस्कान। धन दौलत नहीं मांगे कभी घर आए मेहमान। धन दौलत नहीं मांगे कभी घर आए मेहमान। देने देने आते हैं मित्र अपनी पहचान। धन दौलत नहीं मांगे कभी घर आए मेहमान। लेने देने आते हैं मित्र अपनी पहचान। खाली आया खाली जावे इस जग से इंसान। हमने लुटा दी बिन टके की अपनी सारी दुकान। हमने लुटा दी बिन टके के अपनी सारी दुकान। माया सजने संवरने में लगती, कोई नहीं अनजान। सिंगारों में सर्वोपरि अधरों पर मुस्कान। हृदय भी शोभित होता है मनमोहित जगधाम। ये सौदा नहीं घाटे का तू माने या ना मान। ये सौदा नहीं घाटे का तू माने या ना मान। हीरे मोती जेवरात पहन ले, जचपा नहीं इंसान। तन मन का तेज है साथी अधरों पर मुस्कान। अधरों पर मुस्कान। चैन से नहीं रहने देगा जीवन में अभिमान। चैन से नहीं रहने देगा जीवन में अभिमान। समय नचाए और हम नाचे कितने हैं नादान।
समय नचाए और हम नाचे इतने हैं नादान। माया मोह माया और क्रोध नहीं हमारी शान। सिंगारों में सर्वोपरि है अधरों पर मुस्कान। माया सजने संवरने में लगती कोई नहीं ना अनजान। सिंगारों में सर्वोपरि है अधरों पर मुस्कान, अधरों पर मुस्कान। धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियां। सिंगारों पर सर्वोपरि है अधरों पर मुस्कान, माया सजने कोई नहीं अनजान। मगर में अधरों की जो मुस्कान है ना, तो वो बड़े बड़े गुस्से को भी शांत कर देती है और उसे अपने उसमें समाने का प्रयास कर देती है। तो सबके अधरों पर मुस्कान बनी रहे ताकि खुशी छाई रहे और दूसरे को भी खुशी महसूस हो हमारे अधरों की मुस्कान से। तो ये मुस्कान आप हमारे होठों पर ले आए अपनी कविताओं द्वारा, अपनी कविता की चंद पंक्तियों द्वारा। चलिए आभार प्रकट करते हैं। बलदेव जी बहुत सुंदर लिखते हैं आप और रोज नया नया कुछ न कुछ आपसे सुनते रहते हैं, तो बहुत आभार है। और लिए चलते हैं। हाँ, इसी बीच हमारे बीच में एक जो और शख्सियत जुड़ गई हैं, डॉक्टर भगवती दीदी। आपकी भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। नमस्कार, नमस्कार आप सबको, नमस्कार। जी दीदी, प्रणाम भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ पटल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद जनोदा, प्रणाम। प्रणाम दीदी, स्वागत है दीदी। मैं चाहता हूँ कि अपने मधुर कंठ से चंद पंक्तियां हमें देने का प्रयास करेंगे इस पटल पर। धन्यवाद, धन्यवाद जनोदा। इस मोहन कृति पटल के सभी महान विद्वानों को प्रणाम करती हूँ और केवल एक दो क्षणिकाएं प्रस्तुत कर रही हूँ हिंदी की, कि केवल अहंकार ही जहाँ शेष है, केवल अहंकार ही जहाँ शेष है, लाज भरम नैतिकता संस्कार मानवता का नहीं कहीं अवशेष है। लाज भरम नैतिकता संस्कार मानवता का कहीं नहीं अवशेष है। वह मेरा देश नहीं, वह मेरा देश नहीं, इस देश में कहीं कुरीतियों के कुछ अवशेष हैं, कुरीतियों के कुछ अवशेष हैं। दूसरी क्षणिका है कि मशीन जब से इंसान हो गए, मशीन जब से इंसान हो गए, इंसानों के दिल तभी से मानो पत्थर हो गए, इंसानों के दिल तभी से मानो पत्थर हो गए। अगली क्षणिका है, विश्व युद्ध जैसे ये हालात हो रहे हैं, विश्व युद्ध जैसे ये हालात हो रहे हैं। दिए की नहीं मान रहे विसात, दिए की नहीं मान रहे विसात, फिर भी मानवता की बाती कहीं जल रही है, फिर भी मानवता की बाती कहीं जल रही है। वह बस एक मेरा देश भारत है, एक मेरा देश भारत है। इस भारत को हम शीश नवाएं, इस भारत को हम शीश नवाएं, इसके चरणों में बलि बलि जाएं, इसके चरणों में बलि बलि जाएं। ऐसे देश को हम शीश झुकाएं, ऐसे देश को हम शीश झुकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है दीदी। कुछ क्षणिकाएं आपने दी, फिर भी मानवता की बाती कहीं चल रही है। वो मेरा देश है, वो मेरा देश है। वाकई में हमारा देश बड़ा महान है। तो इस जो चंद क्षणिकाएं आपने दी और जो गुणगान किया अपने देश का भी, और जो एक सीख दी हमें, तो उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। और सुंदर ढंग से आपने जो प्रस्तुति दी उसमें अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत आभार है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिए चलता हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। कालाकोटी जी, स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद अनुराधा, धन्यवाद। आनंदी दीदी को प्रणाम, और बलदेव जी और हमारे मनमोजी जी, दिनेश जी, रजनी बाला जी, जोशी जी, सबको प्रणाम करते हुए छोटी सी रचना है, छुटकारा मतदाता की स्तुति से। हमारे आपने सांसद भेज दिया मतदान देकर,
लेकिन उनके मन में कभी ये भाव नहीं आया कि ये मेरी जनता है, अब मैं इनकी सेवा करूं, अपने इलाके की कुछ तरक्की कराऊं। ये भाव हमारे अब हम भी बुजुर्ग हो गए, हमने बचपन से अभी तक ये भाव किसी के मन में देखा नहीं आज तक। तो उस पर एक छोटी सी रचना मैंने लिखी है आज। जय 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 हो मतदाता राजा, खत्म हुआ अब मतदान का बाजा, खत्म हुआ अब मतदान का बाजा। कल तक थे तुम ही माता पिता, कल तक थे तुम ही माता पिता, बंधन था मेरा जब भी आता जाता, बंधन था मेरा जब भी आता जाता। चलो अब 5 बरस का आराम मिला, पैसे कमाने का सिलसिला, पैसा कमाने का कैसे हो अब सिलसिला। स्विस बैंक में रखूं गड़गंज पैसा, स्विस बैंक में रखूं गड़गंज पैसा, विचारता हूँ कृत्य अपनाऊं कैसा, विचारता हूँ कृत्य अपनाऊं कैसा। जनता जिंदाबाद मुर्दाबाद कर गांव गांव फिरेगी, अपने को क्या फर्क पड़ेगा, 5 साल तो मस्त गुजरेगी, 5 साल तो मस्त गुजरेगी। हाथ जोड़ पुनः आएंगे, आश्वासन की बरसात करेंगे, जूतों पर नतमस्तक फिर से जनता को ठगेंगे, जूतों पर नतमस्तक फिर से जनता को ठगेंगे। अन्न वस्त्र निवाला सबके हाथ हो काम का नारा देंगे, अन्न वस्त्र निवाला सबके हाथ काम का नारा देंगे। पुराना कैसेट पुनः पुनः झूठे स्वप्न दिखाएंगे, पुराना कैसेट पुनः पुनः झूठे स्वप्न दिखाएंगे। जय 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 मतदाता राजा, खत्म हुआ मतदान का बाजा। धन्यवाद। जय 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 मतदाता राजा, खत्म हुआ मतदान का बाजा। मतदान का बाजा भी खत्म हो गया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। अब किसकी सरकार बनेगी, सस्पेंस यही बना हुआ है। अब पता नहीं एक आध दिन में क्या गणित, क्या जोड़ तोड़ लगाएंगे। स्पष्ट बहुमत तो किसी को मिल नहीं पाया, दोनों गठबंधन की सरकारें हैं। तो ये तो जनादेश है, अब जनता ने अपना आदेश दिया है। लेकिन जो पंक्तियां आपने दी ये बिल्कुल चरितार्थ है कि मतदाता उसके बाद अंधेरे में हो जाता है। अब भूल जाता है हमारा नेता कि किस जनता ने मुझे किस काम के लिए भेजा है। अपनी जिम्मेदारी से मुकरना नहीं चाहिए। जिनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वो जनता की भावनाओं को समझे और उनकी परेशानी, उनके दुख दर्दों को देखें। तो आने वाले 5 साल के बाद जो चुनाव होता है फिर कठिनाई नहीं होगी। जनता का जो भी दुख दर्द समझता है, शायद हो। कई ऐसे भी हैं समाज में, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कई अच्छे नेता लोग भी हैं जो जनता के दुख दर्द को समझते हैं, जानते हैं, और तो बाद में भी मौका उनको जनता देती है और वो जनता से जुड़े रहते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि जो भी लोग चुन के गए हैं वो जनता के दुख दर्द को देखें, उसे बांटे, और क्या परेशानियां हमारी जनता को है, जिसने वोट देकर राजा बना दिया है, तो जरूर उनकी परेशानी देखनी चाहिए। और आपने सटीक चित्रण किया अपनी कविता द्वारा। चलिए, आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं। और आपकी कविता से सीख भी लेंगे हमारे नेता, ऐसी भी उम्मीद करते हैं। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं देख रहा हूँ, हाँ चलिए, अभी कुछ है समय हमारे पास। तो हमारे पास उपस्थिति है इस पटल पर खिलानंद जी की। खिलानंद जी हमसे जुड़े हैं और मैं निवेदन करूंगा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो मैं पटल पर स्वागत करता हूँ आपका। सर चलो ठीक है, धन्यवाद आप लोगों के, आपके संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन कृति पटल के मोहन जोशी जी को हमारा प्रणाम। आप सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम। स्वागत है, स्वागत है। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, मैंने छोटा सा सुना है तो गौर से देखो, उसका शीर्षक है गौर से देखो। क्या बात है। बदलते हुए जमाने को, बदलते हुए जमाने को गौर से देखो सभी, प्रकृति के करिश्मों को क्या हमने पहचाना कभी। बदलते हुए जमाने को गौर से देखो, ये देखो कभी जो थे अब नहीं, ये देखो कभी जो थे अब नहीं, जो नहीं थे वही सब सही, जिनका नहीं था बसेरा कभी, जिसका नहीं था बसेरा कभी, वो महलों में सजधज के रहते सभी। हुए जमाने को गौर से देखो से,
जो पिछली पंक्ति में रहते थे खड़े, जो पिछली पंक्ति में रहते थे खड़े, वो प्रथम पंक्ति में आकर हो गए खड़े। जमी का मूल्यांकन भी बदला है, जमी का मूल्यांकन भी बदला है। अब तालाबों को पछाड़ा है वन भूमि ने, जब बदलते हुए जमाने को गौर से देखो। उद्यानों के उपयोग से ऊंची उठी तक खलाजोनों से आय के स्रोत बढ़े। अब मंडवा, खापरा, चौलाई, झंगोरा आदि अब निम्न श्रेणी में आगे गए थे जो कभी। उनका बड़ा मान ऊंचा भी, उनका बड़ा मान ऊंचा अभी उनके मूल्यांकन से मिल रहा अधिकतम। पुरुष का पुरुषत्व क्षीण हो रहा है, पुरुष का पुरुषत्व क्षीण हो रहा है। अब महिलाओं के कदम आगे बढ़ रहे हैं जब। और बदलते हुए जमाने को गौर से देखो। घर वालियां बाहर बनने को राजी है, अब घर वालियां बाहर बनने को राजी है। अब उनको प्रोत्साहन देने को सहमत है सब। घर में काम करने से काटने लगी है कन्नी, घर में काम करने से काटने लगी है कन्नी। कहती है पुरुष के समकक्ष ताकत हमें चौगुनी। बदलते हुए जमाने को गौर से देखो। पुरुष के सबल हाथों से अबला ने छीनी लगाम, पुरुष के सबल हाथों से अबला ने छीनी लगाम। सुहाता नहीं उनको वह गृहिणी का नाम, नहीं चाहती है बंधन में रहने का काम। स्वयं प्रसन्न है होकर बेलगाम। बदलती हुई जमाने को गौर से देखो। पहनावा है सारा पुरुष के समान, पहनावा है सारा पुरुष के समान। बाल सिर के मुंडवाकर बढ़ाई शान। अधिकारों की मांग है पुरुष के समान, सामर्थ्य बढ़ाकर बन रही मांग। बदलते हुए जमाने को गौर से देखो। दादी पुरुष दादी मूंड मुंडवाकर बने खलखले, पुरुष दाढ़ी मूंड मुंडवाकर बने खलखले। नर नारी सभी लगने लगे एक समान। जमाने को एक सा न रहने देता है रब, जमाने को एक सा रहने न देता रब। न्याय के पलड़े में कोई था, न्याय के पलड़े में कोई तब था भारी कोई अब। बदलते हुए जमाने को गौर से देखो। सभी जो देख रहे वो देखा ना था कभी, जो देख रहे वो देखा ना था कभी। बदलते जमाने को गौर से देखो सभी, बदलते हुए जमाने को गौर से देखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ सादर समर्पित। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है खिलानंद जी। आपने अपने मनोभावों को गौर से देखो, बदलते जमाने को। जो पिछली पंक्ति में रहते थे खड़े, वो पहली पंक्ति में हो गए हैं खड़े। तो कुछ इस तरह के भाव आपने व्यक्त किए और हम तक पहुंचाई अपनी कविता। आभार है। कहना चाहूंगा, जीवन का संगीत है कविता, दुख दर्दों की मीठ है कविता। जीवन का संगीत है कविता, दुख दर्दों की मीठ है कविता। भाव राग सुर ताल है कविता, सकल सृष्टि का हाल है कविता, सकल सृष्टि का हाल है कविता। और सृष्टि के इस हाल को हमारे कृतिकार जो है अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए अपनी कलम चलाते हैं और उस सृष्टि के हाल को अपनी रचनाओं द्वारा हम तक पहुंचाते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे सारे कृतिकारों को। आज जितने भी लोग जुड़े थे, मेरा प्रयास रहा कि सब लोगों की हम सुने और उनकी मधुर वाणी को इस पटल पर लाने का प्रयास करें। तो आभार प्रकट करते हैं सब कृतिकारों का। और कहना चाहूंगा, क्योंकि समय भी हो चुका है, उन्हीं की कविता के कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उन्हीं की जो गजल थी और उसी गजल की 2 पंक्तियां कहते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ पटेल पर। रात भर जाने उम्मीदें नयन, भारी भारी सी पलकें झपकती रही। रात भर जाने उम्मीदें नयन, भारी भारी सी पलकें झपकती रही। चांदनी में नहाकर न सोया गगन, रात भर चुपके शबनम टपकती रही, रात भर चुपके शबनम टपकती रही। तो मोहनदा को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ इस पटल पर। कल आपने बहुत सुंदर सी ये गजल हमको सुनाई थी, तो मैंने चंद पंक्तियां इसकी जो लिखी थी, तो उसी के द्वारा आपको आमंत्रित कर रहा हूँ पटल पर। और मैं प्रणाम करता हूँ खिलानंद जी को, BH डालाकोटी जी को, प्रकाश चंद सूल जी को। प्रकाश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, शायद वो अभी पटल पर है या नहीं है, नहीं जानता। अगर होंगे मोहनदा तो जरूर उनको बुला लीजिएगा।
और मनमोजी जी, आनंदी दीदी, रजनी बालाजी, दिनेश जी और बलदेव जी के साथ डॉक्टर भगवती दीदी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए मैं लिए चलता हूँ मोहनदा की ओर। मोहनदा आए पटेल। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, आपके सुंदर संचालन में यह पटल। आपका माइक म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, आपकी सुंदर संचालन में यह पटल निरंतर नई गति को पकड़ रहा है और हम सबको आप आनंद बचा रहे हैं। और आज के क्रम में बहुत सुंदर रचनाएं आई। आदरणीय दिनेश गोयल जी के जागर से शुरू हुआ आज का एक कार्यक्रम। भक्त प्रहलाद पर केंद्रित उनकी जागर, बाबा भगत प्रहलाद राम त्वय को जपी, इस तरह से उन्होंने शुरू किया। डॉक्टर नीरज जोशी जी ने 2 रचनाएं रखी, सत्य सनातन और धर्म। आदरणीय श्री प्रकाश शूल जी ने कल की रचनाएं, कविता लिखना बड़ा कठिन होता है, महफिल में टिकना बड़ा कठिन होता है। और आदरणीय सुरेश मनमोजी जी ने प्रकृति का वर्णन किया, बसंत का। फूल फूल पर बैठे भौरे बाकी, बाग में लाली सी कली कली वो कर आई, चारों तरफ हरियाली थी। और इसके बाद हमारी आनंदी दीदी ने, डॉक्टर आनंदी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, सीख, ये विपदाओं का बोझ उठाया, सीख लिया अब हमने भी, गम के साए में मुस्काना, सीख लिया अब हमने भी। बहुत सुंदर रचना दीदी ने प्रस्तुत की। और रजनी बाला दीदी ने जिंदगी पर अपने यादें नाम से, जिंदगी है शोर मचाती लहरों को छूती हूँ रोज़। और आदरणीय बलराम टमटा जी ने मुस्कान और मित्र, इसमें बहुत अच्छी भावना अभिव्यक्ति दी। सजने संवरने में लगती नहीं कोई अनजान भाषा, श्रृंगारों में सर्वोपरि अधरों पर मुस्कान। और डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी ने केवल अहंकार ही नहीं जहाँ शेष है, आज भरम नैतिकता संस्कार मानवता का अवशेष है। उन्हें क्षणिकाएँ प्रस्तुत की, बहुत सुंदर दीदी, आभार। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने जय 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 मतराता राजा, खत्म हुए अब मतदान का बाजा, ये हमारे जो आज के चुनाव के परिणाम के क्रम में उनकी अभिव्यक्ति थी। और आदरणीय खिलारन बिजलवान जी ने गौर से देखो, बदलते हुए ज़माने को गौर से देखो, तो ज़माने के बदलाव पर उन्होंने कई बिंदुओं को अपनी इस रचना में स्थान दिया है, तो बहुत सुंदर। और आदरणीय जनुदा ने भी बीच बीच में अपने बहुत सुंदर रचनाएं इस पटल पर रखी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून जगाना पड़ता है, इसे उन्होंने शुरुआत की आज। तो सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ बहुत सुंदर इस आयोजन के लिए। और एक बाल रचना पहले भी मैंने सुनाई, तितली बहना, इसको आपके बीच रखता हूँ। तितली बहना क्यों चुप चुप दिन भर रहती हो, सबकी बातें तो सुन लेती पर मुख से कुछ ना कहती हो। तितली बहना क्यों चुप चुप दिन भर रहती हो, क्योंकि तितली कभी आवाज नहीं करती, चुप बैठी रहती है। उसी भाव को लेकर के एक बच्चे के भाव को इसमें दिया है। सुबह किरण के साथ साथ तुम कलियों को हर्षाती हो,
चूस चूस मकरंद मधुर तुम अपनी प्यास बुझाती हो। रंग बिरंगे पंखों को तुम बार बार हिलाती हो। पेड़ पेड़ की डाल डाल पर कितना आती जाती हो। तितली बहना चुप चुप दिन भर रहती हो। सबकी बातें तो सुन लेती पर मुख से कुछ ना कहती हो। कोमल कोमल सुंदर पंखों से मेरे मन को लुभाती हो। रंग नए भर कर अंगों में क्यों सपनों में आती हो। फूल फूल में बैठ बैठ तुम किसको पास बुलाती हो। मेरे गीतों को सुन सुन तुम मंद मंद मुस्काती हो। तितली बहना क्यों चुप चुप दिन भर रहती हो। सबकी बातें तो सुन लेती पर मुख से कुछ ना कहती हो। धन्यवाद, सबका आभार। और हमारे आदरणीय जनोदा का बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और एक सूचना के साथ सबको निवेदन करूंगा, कल के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारा एक विशेष कार्यक्रम होगा। हिंदी की कड़ी को हम उसको आगे बढ़ाते हुए कल का विशेष ये कार्यक्रम हमारे डॉक्टर कालाकोटे जी के आशीर्वाद से संपन्न होगा। क्योंकि आप वन विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, वनस्पति शास्त्री हैं, वनों की समझ रखते हैं और वनों से ही हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग रहने वाले हैं और यह बहुत आवश्यक है कि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को और इस जंगलों को बचाने, उसके संरक्षण, उसके विकास और वनाग्नि, इसको समझें और उसके कारण और उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कम किया जा सकता है, इस पर उनका विस्तृत व्याख्यान होगा 1 घंटे का। और ये पटल पर मैंने ग्रुप में भी डाला है, इसके पहले 4-5 दिन पहले ये हमने तय कर लिया था। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने अपना व्याख्यान वो पूरा तैयार कर लिया है और इस विषय से संदर्भित जो हमारे वनाग्नि है उस पर केंद्रित उनका व्याख्यान होगा, उनके अनुभव होंगे, उनका मार्गदर्शन होगा और यह बात हमारे समाज तक पहुँचे और लोग अपने जंगलों के प्रति संवेदनशील हों और उसमें उसके स्वरूप को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हों और आगे आने वाले समय में हमारे जंगलों का स्वरूप क्या होगा, जंगलों में निवास करने वाले जो प्राणी हैं, जो जानवर हैं, उनका और हमारी इस मानव जीवन में क्या उनका प्रभाव होगा और कैसे इसको कम किया जा सकता है। हमारी आजीविका से जुड़े हुए जो खेती के पहलू हैं उसको कैसे बदलाव लाया जा सकता है, कैसे इस जो वैल्यू एडिशन कैसे दी जा सकती है कृषि में, कैसे इसको हम आय के स्वरूप को कैसे बदल सकते हैं, विभिन्न स्वरूपों पर आपका व्याख्यान होने जा रहा है। तो मेरा सबसे करबद्ध निवेदन होगा कि आप अपने आसपास के कोई बच्चे हों जो इसमें इस विषय पर इंटरेस्ट रखते हों, कल उनको ज़रूर अपने इस पटल पर ज़रूर उनको लिंक दे करके बुलाइए। और मैं डॉक्टर BS कालाकोटे जी से भी कहूँगा, क्योंकि आपके संपर्क में कई वैज्ञानिक हैं, कई विज्ञान को पढ़ने वाले छात्र हैं और आपके कलीग्स जितने भी हैं उनको आप ज़रूर लिंक भेजिए और उनको ज़रूर जोड़िएगा। क्योंकि सरकार ने भी कल के दिन में स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अपने अपने स्तर से हम लोग जागरूक होंगे तो कुछ हद तक इस जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। कल विद्यालय खुलने का आदेश है और उस आदेश में यह भी किया गया है कि बच्चों को बताएं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, बच्चों को बताते हुए इस बात के लिए कि कैसे हम स्कूलों में किचन गार्डन तैयार करें, चौड़ी पत्ते वाले फलों को पौधों को लगाएं और इस पर चर्चा हो, कुछ एक्टिविटी हो। इसके लिए कल भी, जबकि जून में ये छुट्टियां पड़ी हैं गर्मियों की हमारे यहाँ, लेकिन आदेश है कि खुला जाए। मतलब क्या है कि सरकार भी चाहती है कि इस दिशा में लोग जागरूक हों, लोगों की जागरूकता होगी तो ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इस पर केंद्रित डॉक्टर BS कालाकोटी जी को मैं अनुरोध के साथ उनसे
प्रार्थना करता हूँ कि इस पटल पर आपका व्याख्यान कल होगा, आप आशीर्वाद देंगे। और सबसे निवेदन होगा कि कल के कार्यक्रम को आप सब बहुत खूब सुंदर बनाएंगे और आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो आभार व्यक्त करते हुए सबको धन्यवाद करता हूँ। और हेमपंत जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन है जी। तो चलिए, बहुत मोहनदा ने कल के कार्यक्रम की भी जानकारी दी और कल सुंदर सा व्याख्यान हमारे डॉक्टर BS कालाकोपी जी का रहेगा। तो जैसा कि मोहनदा ने कहा, अपने अगल बगल जो भी लोग मतलब इसमें रुचि रखते हो तो उनको भी जरूर जोड़े, जो रुचि नहीं भी रखता हो वो भी जोड़े तो शायद रुचि पैदा हो। तो ऐसा भी हम निवेदन करेंगे। और कल पटल को हम विश्व पर्यावरण दिवस में एक सुंदर सा संदेश देने का पटल की ओर से प्रयास करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का आभार है, आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि कल जरूर जुड़े। और हेमचंद जी जुड़े हुए थे लेकिन लेफ्ट हो गए शायद। चलिए, सबको निवेदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को अब उद्यापन की ओर ले जाते हैं। समय हो ही चुका है, तो कल फिर मुलाकात करते हैं इस पटल पर। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड जी। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। तो आप सबको प्रणाम करते हुए शुभ रात्रि कहता हूँ। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी पटल पर। सभी को प्रणाम और जनता को विशेष प्रणाम, साष्टांग प्रणाम।